दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं है और अल्लाह ना करे कि मैं गिरफ़्तार हूँ, अल्लाह ना करे कि आप गिरफ़्तार हों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सलाम आदाब खुशामदीद बख़ैर अगले, मैं आपका होस्ट कलीम खान और आज आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ जो बेसिकली कवानीन के बारे में है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। अब इसमें क्या चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, उसमें मैं 2 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले कानून नंबर 1 जी पाकिस्तान पीनल कोड का जी 550 जो सेक्शन है जिसमें आपका मोटरसाइकिल बंद हो जाता है थाने में। अब दोस्तों कि 550 सेक्शन क्या कहता है, वो ये कहता है कि पुलिस वालों को इख्तियार है कि वो किसी की भी मोटरसाइकिल या किसी भी व्हीकल को, एनी काइंड ऑफ व्हीकल को जो है डिटेन कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है इस बुनियाद पे, इस शक की बुनियाद पे कि ये चोरी की है। तो अक्सर आप लोग जो है ना अपने मोटरसाइकिल की कॉपी साथ रखते नहीं हैं, तो आपका मोटरसाइकिल जो है ना सेक्शन 550 में जो बंद हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर तो बंद होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप अगर कॉपी ओरिजिनल ले आते हैं अपनी व्हीकल की या मोटरसाइकिल की या गाड़ी की, तो पुलिस वाले आपको छोड़ देते हैं, मुहर्रर छोड़ देता है या एसएचओ छोड़ देता है, वो उनका इख्तियार है, वो छोड़ सकते हैं। अब होता ये है कि अगर आप नहीं लाते तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपका मोटरसाइकिल बंद कर देना है। मोटरसाइकिल जब बंद हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि परेशानी तो का आगाज़ तो अब हुआ है, तो मज़ीद परेशान आपने नहीं होना। सबसे पहला काम आपने सबसे पहले जाना है एसी ऑफ़िस, जो भी मुतलका थाने का जो भी एसी ऑफ़िस है उधर जाना है, वहाँ पे दरख्वास्त देनी है एसी ऑफ़िस एसी साहिब को या एसी साहिबा को कि जी इस तरह मेरा मोटरसाइकिल फ़लाँ थाने की हदूद में बंद हो गया था, तो लाज़ा मैं ओरिजिनल कॉपी ले आया हूँ, तो आपसे अर्ज़ की जाती है कि जी मेरा मोटरसाइकिल छोड़ दिया जाए। अब वो जो ऑफ़िस है उसी एप्लीकेशन पे लिख देगा कि जी एसएचओ साहब रिपोर्ट करें, तो आपने जाना है थाने। एसएचओ साहब जी जो आपका मोटरसाइकिल किस रीज़न से बंद हुआ है तो वो लिख देंगे, वो जो भी वजूहत हुई, अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया वो भी लिख देंगे, तो सारी चीज़ें वो उस पर लिख देंगे। तो जब एसएचओ साहब साइन स्टैम्प कर देंगे तो वो फिर आपने वापस लाना है एसी ऑफ़िस। एसी ऑफ़िस वाले जो है वो प्रेजेंट करेंगे एसी को आपकी जो भी एप्लीकेशन जो मूव हुई थी, और जब वापस आई वो सारा देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो फिर वो देखते देखते और ओरिजिनल कॉपी आपकी देख लेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे। उधर लिख देंगे कि जी इनका जी मोटरसाइकिल रिलीज़ की कर दिया जाए, तो यही आपने दरख्वास्त वापस थाने लेके जानी है और आपका जी मोटरसाइकिल वो पुलिस वाले छोड़ देंगे। तो इसमें आपका तकरीबन 1 दिन लग जाएगा, कि बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, कानून को फॉलो करें और अपने साथ जो है ना कॉपी रखा करें। दूसरा जनाब बड़ा सीरियस किस्म का ऑफेंस है जी, सेक्शन है 279 पीपीसी का, पाकिस्तान पीनल कोड का। ये क्या कहता है सेक्शन, ये कहता ये है कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी पब्लिक को नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस वालों को इख्तियार है कि वो आपको भी गिरफ़्तार करें और आपका जो भी व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। अब गिरफ़्तार तो आपने भी होना है और आपका मोटरसाइकिल भी बंद होगा, तो फिर कोशिश करें कि इससे बचें। जिस तरह इस्लामाबाद की रूटीन में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फ्राइडे की इवनिंग में गिरफ़्तार हो जाते हैं, मोटरसाइकिल आपका बंद हो जाता है, तो हफ्ता इतवार या तो आप हवालात में होंगे या आप हडियाले होंगे, क्योंकि सुनवाई जो है वो पीर वाले दिन होनी है। अब इसमें यह है कि आपको वकील एक प्रॉपर करना पड़ेगा। वकील आपके केस को प्रेजेंट करेगा एसी साहब के सामने या साहिबा के सामने, और कोशिश ये करेगा कि आप जुडिशल ना हो और आपकी ज़मानत हो जाए। अच्छा, अब ये 279 में सज़ा क्या है ये भी आपको बता दूं ना। 550 में तो चले सज़ा नहीं थी, तो इसमें सज़ा है। इसमें जनाब आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, 3000 रुपया जुर्माना हो सकता है कि आपको ये दोनों भी हो जाएँ। अब 2 साल सज़ा है तो बे लेवल ऑफेंस, फिर देखें उसके बाद जो है आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे कि अगर आप पर जो है जुर्माना भी हो जाता है और आप जेल भी चले जाते हैं, तो इससे बचें। सरकारी नौकरी आप नहीं कर सकेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तो बजाय इसके कि आप रैश ड्राइव ना करें, लोगों का भी ख्याल रखें, इवन कि जो जानवर होते हैं रोड पे उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो अक्सर जो है वो रास्ते में भी आ जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखें, किसी को नुकसान ना दें। अब तीसरी जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो एडिशन है, इन एडिशन। अब इन एडिशन क्या है जी, 279 लग गया, आपने किसी की गाड़ी हिट कर दी जी, उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जी नुकसान हो गया, तो वो आपके ख़िलाफ़ सिविल सूट फाइल कर सकता है डैमेजेस का कि जी मेरा इतने का नुकसान हो गया। वो केस अलहदा चलता रहेगा और ये क्रिमिनल केस जी अलहदा चलता रहेगा। वो सिविल केस है, ये क्रिमिनल केस है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने किसी बंदे को ऐसा नुकसान कर दिया जिसमें उसकी हड्डी टूट जाती है या उसकी बॉडी के अज़ा को नुकसान पहुंच जाता है,
तो वो बंदा जाके अपनी मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाएगा और उसी के मुताबिक जी थाने वाले जो है ना वो आपका इसी पर्चे में 279/337 337 जी इस तरह की ना जो है ना वो क्लासेस लगा देंगे, तो वो बहुत सीरियस हो जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा। इवन आपको सालों साल लग जाएंगे इससे निकलते निकलते। वकील तो आप कर लेंगे, बेल भी हो जाएगी, मगर आपको सालों साल लग जाएंगे, आपके पैसे का ज़ाया होगा। जितने का आपका मोटरसाइकिल नहीं है उतना आपका जी अदालत में और वकील साहब को पैसे देते हुए ख़र्चा हो जाएगा। तो ये काम मत करें, अपना ख्याल रखें और कलीम ख़ान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।